हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो हम आ गए केवीएस पीआरटी साइंस 2020 डे 2, जिसमें हम 20 क्वेश्चन कराएंगे केवीएस पीआरटी साइंस के लिए एज पर योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस पे आधारित होगा और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके सिलेबस से बाहर नहीं होंगे केवीएस पीआरटी वालों। ठीक है ना। और कितना भी अच्छा कोर्स आप ज्वाइन कर लो, कितना भी अच्छा स्टडी मटेरियल आप खरीद लो, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो उन सब की जरूरत नहीं है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको और इसकी कॉस्ट है इस बैच की 0 रुपए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। 47 तक हम करा चुके थे लास्ट क्लास में, आगे 46 तक कराया था। चलो 47 से स्टार्ट करते हैं। आकार ऑफ मास, नहीं ये तो वही है, 47 करा चुके थे। 48 से स्टार्ट करते हैं। अब मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ इतना, ब्रेक अप्लाइड, मतलब यू दे रखा है आपको 20, ब्रेक अप्लाइड मतलब और रेस्ट में आ गया, वी हो गया 0, टाइम दिया है 5 सेकेंड। ए का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, 0 माइनस 20/5 दैट इज माइनस का 4। अब यहां देखना, वो डी एक्सेलरेशन कह रहा है, मतलब उसने खुद ही कह दिया रिटार्डेशन। अगर वो रिटार्डेशन वर्ड कह रहा है तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, ठीक है ना। और अगर एक्सेलरेशन कह रहा है तब नेगेटिव साइन लगा रहा है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि आपके पास डेप्थ है 100 रुपए, तो अब मुझे इसके आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर -100 लिखा है तो इस माइनस का मतलब डेप्थ है, ठीक है ना। कह रहा है एक धावक है, वो एक स्टेडियम है, उसके ऐसे किनारे में भाग रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो आंसर है डायरेक्शन इन विच स्प्रिंटर मतलब जो दौड़ रहा है, धावक, इज रनिंग, ठीक है ना। कह रहा है क्या चेंज होगा, तो आंसर है डायरेक्शन चेंज होगी। क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। इन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट शोन हेयर, ये ग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है ना। द पार्ट विच इंडिकेट्स यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, देखो समझने की कोशिश करना, इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड। Q से लेके R तक का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वो बढ़ रही है स्पीड। अब लेकिन वो बोल रहा है यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड कम होनी चाहिए। देन आंसर मस्ट बी RS। ये जो RS वाला रीजन है, यूनिफॉर्म हो गया, सीधा है, और डी एक्सेलरेशन इसलिए हो गया क्योंकि स्पीड कम हो रही है। क्लियर है ना ये बात? बहुत आसान चीजें हैं। यहां से एक चीज और सीखने को मिली कि डी एक्सेलरेशन और कुछ नहीं होता, वो रिटार्डेशन ही होता है, ठीक है। A student draw a graph of distant time moving a scooter and find the section of the graph. Okay, उसने क्या करा? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ करा, ठीक है ना। ओके ना, फाइंड दैट अ सेक्शन ऑफ द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सुनने की कोशिश करना। अगर मान लो ये 10 है, अगर मान लो वैल्यू 10 है यहां से, मतलब आप कहीं से गए 10 मीटर चल गए। अब आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप अभी भी कहां पे रुके हो? 10 में ही रुके हो, यानी कि आप किसमें हो? रेस्ट में। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज 0 इन दिस सेक्शन। जब लाइन सीधी होगी तब हमारा डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, हाँ, तो डिस्टेंस, हाँ सही तो है, डिस्टेंस 0 होगी क्योंकि वो डिस्टेंस बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना। मेरे को लगा स्पीड है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कह रहा है कौन सा केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, आपको ये बताना है। आपको क्या बताना है? कौन सा केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, आपको ये बताना है।
कमेंट में सब लोग आंसर लिखेंगे, ये मैं आपको करा चुका हूं। मैंने एक वीडियो कराई थी, आप केवीएस पीआरटी वाले में जाना, उस वीडियो का टाइटल है सर्कुलर मोशन, और वो एक अकेली वीडियो काफी है सर्कुलर मोशन करने के लिए। लेकिन होगा क्या, कमेंट में आप लोग ये पूछोगे सर किस की किताब पढ़ूं, कौन सी किताब पढ़ूं। पढ़ते रहो भाई जिंदगी भर, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ने में ही कामयाबी मिल जाती है, थोड़ा पढ़ने में, लेकिन वो थोड़ा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। दुनिया भर का ज्ञान पेलने वाला जॉब नहीं निकालता, ठीक है। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में करा चुके हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन भी करा चुके हैं। अब आते हैं 54 वाले क्वेश्चन में। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस भी हो सकती है, और पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस भी हो सकती है। ये वाली होगी तो यूनिफॉर्म स्पीड, ये वाला होगा तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में, क्योंकि डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, और ये पॉसिबल हो नहीं सकता। अच्छा मान लो ये डिस्टेंस है, टाइम है, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है? नहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम रुका ही रहे और डिस्टेंस बढ़ती जाए, ठीक है। टाइम तो हमेशा मूव कर रहा है ना, बढ़ रहा है। चलो ओके ओके ओके, हटाओ, ये हम करा चुके हैं। ओके, अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5। फाइंड द ग्राफिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इतना सेकेंड। सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट। कौन सा वाला डायग्राम कह रहा है ये? यही मान लेता हूं, ठीक है, हाँ यही है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन कौन सा पोर्शन होगा, यहां से लेके यहां तक का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप। ग्राफ में डायरेक्टली किससे निकालो, स्लोप से। स्लोप होता है P बाय V। परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया ये। परपेंडिकुलर दिया 4.6 और बेस है 2, तो ये हो जाएगा 4.6 बाय 2, दैट इज 2.3, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालना है बिटवीन सेकेंड एंड 10th सेकेंड, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, स्लोप के। तो स्लोप तो यहां है ही नहीं, और स्लोप अगर है ही नहीं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, यहां पे देख लो, और जो सा नहीं आए वो मुझसे कमेंट में पूछोगे, सारे करा रखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। अगला जो वीडियो आएगा इसमें वो भी मोशन का ही आएगा, और वो अब मैं लेके आऊंगा HC वर्मा कंटेंट, और सिर्फ MCQ, और इतना शानदार कंटेंट होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन वो कंटेंट जब भी मैं बनाने पे मजबूर हो पाऊंगा जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। 3 टाइम पीरियड, ये 3 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है ना। क्या कह रही है, अच्छा नहीं ये तो इसी का ग्राफ है 61, हाँ इसी का है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द केस ऑफ अ क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आके कह रहा है आप एक बॉल फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, मैंने क्या बताया था, मान लो आप 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या स्पीड से फेंक रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड हो जाएगी 0। फिर दोबारा जब ये नीचे की तरफ आएगा फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो धीरे धीरे स्पीड कम होनी चाहिए और एक पॉइंट के बाद फिर बढ़नी चाहिए। समझ आ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी और एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी, फिर नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी। तो पहले वाले का आंसर ये है, देखो धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो गई, फिर स्पीड बढ़नी शुरू हो गई। समझ आया। अगला क्वेश्चन, ट्रॉली डी एक्सेलरेटेड इन अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली।
मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और फिर बढ़ रही है, ये वाला ग्राफ। ये सारा ग्राफ आपको, ये सारा ग्राफ आप कर सकते हो, बता रखा है मैंने। व्हाट नहीं आएगा तो कमेंट में लिखना, बताया जाएगा। वैसे मैंने करा रखा है, बार बार करा के फायदा नहीं है। अब इससे एक लेवल ऊपर चढ़ेंगे और वो एचसी वर्मा का कंटेंट होगा। अब ये पागलों की तरह एचसी वर्मा मत खरीद लेना, तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी वो बुक, याद रखना। क्योंकि उसमें से क्या पढ़ना है ये सबसे जरूरी है, और वो सब मैं आपको करके दूंगा, बस आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। ओके ना, विच टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये तो आसान है, मोशन का टाइप बताना है। इस वाले को देखो, अगर ध्यान से देखो, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट स्पीड कह सकते हो, या फिर एक्सेलरेशन जीरो, इसे एक्सेलरेशन कह सकते हो, इसे रिटार्डेशन कह सकते हो, इसे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कह सकते हो। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म होता था इस तरीके से होता, समझ आया? क्या कहा इसे? इसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसे जीरो एक्सेलरेशन, इसे यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन, इसे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? अ कार इज ट्रेवलिंग अराउंड द रोड इतना, एक्सेलरेशन इतना, डिस्टेंस इतना, हाउ फास्ट इट इज ट्रेवलिंग देन। तो u दे रखा है 8, v आपसे पूछ रहा है, a दिया है 1, डिस्टेंस दिया है 18। आप लगा दो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 की जगह 2, a की जगह 1, s की जगह 18, v आपको नहीं पता, 8 है 64, 18 दूनी 36, 64, 100 इक्वल टू वी स्क्वायर, v बराबर 10। यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। समझ आ रहा है? चलो अब आते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन पे। बहुत कुछ करना चाहते थे आपके लिए और करना चाह रहे हैं, लेकिन सच्चाई पसंद ही नहीं आ रही किसी को, मेहनत पसंद ही नहीं आ रही है। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना अलोंग द रोड, ठीक है ना। ओके ना, कार चल रही है, ठीक है, ऑल्टो 800, ठीक है ना, कार चल रही है। उसने देखा बच्चा कितना मीटर आगे, 50 मीटर आगे है, और इसकी स्पीड कितनी है? 20, ठीक है ना। कार ड्राइवर ने ब्रेक पैडल, मतलब मैंने ब्रेक पैडल पे पैर रख दिया, द कार मस्ट डी एक्सेलरेट बिफोर, कार यहां तक आने से पहले रुक जानी चाहिए, तो v क्या हो जाएगा? 0। तो डी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है? 0, u कितना है? 20 का 400, 2 की जगह 2, a आपको नहीं पता है, इसकी जगह 50, तो a बराबर -4, यानी कि a की वैल्यू -4 मीटर सेकेंड -2, इतने का रिटार्डेशन होगा। अगर मैं रिटार्डेशन कहूंगा तो +4 कहूंगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन इक्वल टू -4 का मतलब इट सेल्फ रिटार्डेशन है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।